क्या हीर की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां उसे खत्म करने के लिए दादी ने रच दिया है एक खतरनाक प्लान? क्या नवाब को किडनैप करके हीर को अकेला करने की साजिश रची गई है? और क्या आखिरी वक्त पर नवाब अपनी हीर को बचा पाएगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी बेहद खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां प्यार, बदला और साजिश का जबरदस्त खेल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सीरियल में अब देखने को मिलेगा कि नवाब हीर से कहता है, तुमसे दूर रहूंगा, लेकिन तुमसे दूर नहीं रह सकता मैं। वहीं हीर नवाब को याद दिलाती है कि वह तलाक के पेपर साइन कर चुका है और अब उसका हीर पर कोई हक नहीं है। दूसरी तरफ दादी हीर को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रच रही है। पहले तो दादी नवाब को किडनैप करवा लेती है ताकि नवाब हीर के बीच में न आ सके। इसके बाद दादी के लोग हीर पर हमला करने की तैयारी करते हैं। वहीं कहानी में दूसरी तरफ जब हीर को सस्पेंड कर दिया जाता है तो दादी उसके खिलाफ बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने दोबारा कार्रवाई करवाती है। दादी सभी के सामने कहती है कि इस लड़की के चक्कर में 2 लड़के अपनी जान से खेल रहे थे। इस पर हीर कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। तभी नवाब सामने आकर कहता है कि इसमें हीर की कोई गलती नहीं थी, यह मेरे और अर्जुन के बीच की बात थी। वहीं दूसरी तरफ नीर प्रोटेस्ट रोकने से इनकार कर देती है। दादी कहती है कि प्रोटेस्ट तो कर सकते हो, लेकिन तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, तुम सस्पेंडेड हो। इसके बाद दादी हीर से पूरे कॉलेज के सामने माफी मांगने के लिए कहती है और नवाब और अर्जुन की रेस में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए कहती है। लेकिन हीर भी पीछे हटने वाली नहीं होती। वह साफ कह देती है कि मुझे अपना सस्पेंशन मंजूर है। यह सुनकर दादी हैरान रह जाती है, क्योंकि हीर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन अपना सस्पेंशन स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जब हीर बाहर आती है तो वह सभी लोगों के सामने दोबारा कहती है कि मुझे अपना सस्पेंशन मंजूर है। लेकिन यह प्रोटेस्ट तभी रुकेगा जब दिलेर बरार अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स के पद से इस्तीफा देंगी। इसके बाद कॉलेज में नारे लगने लगते हैं कि दिलेर बरार इस्तीफा दो। आखिरकार बोर्ड ऑफ मेंबर्स फैसला करता है कि दिलेर बरार को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इस तरह दादी को कॉलेज से हटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, दादी जाते जाते भी चुप नहीं बैठती। वह हीर को सबक सिखाने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ हीर भटिंडा जाने के लिए बस पकड़ लेती है और नवाब भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। वहीं दादी महेंद्र को फोन करके पता करती है कि आखिर हीर कहाँ गई है। महेंद्र बताता है कि हीर भटिंडा की तरफ गई है। यह सुनते ही दादी कहती है कि अब हीर का काम हमेशा के लिए तमाम करना होगा। इसके बाद हीर और नवाब दोनों एक साथ होते हैं। नवाब हीर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हीर उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। हीर नवाब से कहती है कि तुमने तो मुझे तलाक दे दिया है, फिर किस हक से मुझे रोक रहे हो। नवाब दूसरी तरफ जाने लगता है और इसी बीच हीर बस में चढ़ने वाली होती है। तभी कुछ लोग नवाब को किडनैप कर लेते हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि दादी के ही आदमी होते हैं। दरअसल दादी ने पहले ही नवाब को किडनैप करवाने का प्लान बनाया था, ताकि वह हीर को आसानी से अपना निशाना बना सके और नवाब उनके बीच में न आ पाए। अब दूसरी तरफ दादी के लोग हीर पर हमला करने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नवाब किडनैप होने के बावजूद हीर को बचा पाएगा? क्या हीर दादी की इस साजिश से बच पाएगी? और क्या नवाब आखिरकार दादी की सारी सच्चाई सबके सामने एक्सपोज कर देगा? दोस्तों, आने वाला एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या नवाब समय रहते हीर को बचा पाएगा या फिर दादी की साजिश कामयाब हो जाएगी? अगर आप चाहते हैं कि नवाब हीर को बचाए और दादी की सारी सच्चाई सबके सामने एक्सपोज करे, तो कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही सीरियल के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और जबरदस्त ट्विस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। थैंक यू।